Concept of business ethic. Business ethic is a form of applied ethic to business situation. Business ethic जो होता है इसका हम यूज करेंगे हमारे बिजनेस के सिचुएशन में, बिकॉज कि बिजनेस में अलग अलग तरीके के सिचुएशंस आते रहते हैं। तो किस तरीके से एथिक हमें मदद कर सकता है सिचुएशन को हैंडल करने में, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। इट रिलेट टू मोरल बिहेवियर एंड एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेस फर्म कि बिजनेस फर्म को किस तरीके से एक्शंस करने चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए, ये हमको बताता है एथिक। दिस मीन बिजनेस फर्म नीड टू प्रैक्टिस। इसका मतलब हुआ कि बिजनेस फर्म को चाहिए कि वो प्रैक्टिस करे। किसके ऊपर प्रैक्टिस करे? एथिक के ऊपर, टुवर्ड एथिक, है ना। एथिक के ऊपर उसको प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि बहुत सारे जो स्टेक होल्डर हैं, मतलब सभी लोगों को मिलके एथिकल वे में बिहेवियर और एक्शंस करने चाहिए। ये हम देखेंगे। देखो, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि एथिक का मतलब क्या होता है। एथिक का मतलब सिंपल है कि क्या सही है, क्या गलत है। जो भी चीज ह्यूमन बीइंग कंडक्ट करता है, जो भी वो कर रहा है, उसके हिसाब से तो वो सही कर रहा होगा, उसके हिसाब से तो वो गलत कर रहा होगा, है ना। तो एथिक वे में करना मतलब कि वो खुद के लिए भी, जब भी वो कोई एक्शन करेगा तो उसका रिटर्न, जो रिजल्ट आएगा वो इंडिविजुअल के लिए भी अच्छा हो और उसके सोसाइटी में भी अच्छा हो, है ना। तो उसी को हम एथिकल मानेंगे। तो यहाँ बिजनेस में भी देखा जाता है कि बिजनेस फर्म और उसके जो शेयर होल्डर हैं, जो भी चीज करते हैं तो उसमें उनका भी बेनिफिट हो, साथ ही साथ जो बिजनेस फर्म है और साथ ही साथ जो सोसाइटी है, जो कम्युनिटी है, उनका भी बेनिफिट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें ध्यान दी जाती है एथिक में। इसीलिए बिजनेस एथिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस फर्म। दे मस्ट प्रोवाइड क्वालिटी गुड एट अ राइट प्राइस टू द कस्टमर। अब यहाँ पे बताया गया है कि उनको गुड क्वालिटी का, कोई भी चीज हो सकती है, अच्छी क्वालिटी में आपको प्राइस रखना चाहिए, है ना। प्राइस आपको अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट रखना चाहिए। आपका प्रोडक्ट कैसा है उसके हिसाब से रखना चाहिए, बिकॉज बिजनेस में प्राइस वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने गलती से भी प्राइस हाई कर दिया या फिर ओवर कर दिया, मार्केट पे ध्यान नहीं दिया कि किस रेट से चल रहा है, तो बहुत सारे चांसेस रहते हैं कि कस्टमर प्रोडक्ट ना खरीदे। तो गुड क्वालिटी एट राइट प्राइस प्रोवाइड करना जरूरी होता है। सही प्राइस में प्रोवाइड करना गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। दे शुड नॉट इंडल्ज इन अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस लाइक मिसलीडिंग। हमको मिसलीडिंग नहीं करना है। जैसे कि एडवर्टाइजिंग में कई बार मिसलीडिंग कर दिया जाता है, दिखाते कुछ और है और आता कुछ और है। दिखाएंगे कि जैसे कि मान लो कोई क्रीम है जिसमें लगाने से गोरा हो जाएगा, कोई तेल है जिसको लगाने से बाल झड़ना बंद हो जाते हैं, बाल लंबे घने हो जाते हैं, बहुत सारे ऐड आते हैं। तो क्या वो ऐड सही हैं? और अगर हैं तो क्या उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद वो रिजल्ट आएगा जैसा एड में दिखाया गया था? अगर आता है तो दैट्स गुड, अगर नहीं आता तो इट मीन्स कि मिसलीडिंग हो रही है एडवर्टाइजिंग में, ठीक है। एंड फॉल्टी वेट एंड मेजर्स, वजन में भी होता है कि दिखाते इतना है और कम वजन का दे दिया प्रोडक्ट। क्रिएटिंग आर्टिफिशियल शॉर्टेज, ब्लैक मार्केटिंग, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए लेकिन करते हैं। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि एथिकल वे में अगर आप करते हैं तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा, एक्सपांड करेगा, बिकॉज आप एथिकल वे में कर रहे हैं। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट है उसका सही प्राइस आपको रखना चाहिए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कस्टमर को देना चाहिए, और साथ ही साथ आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है उसकी चेकिंग भी आपको करते रहना चाहिए। दे मस्ट नॉट एक्सप्लॉइट विथ एम्प्लॉय। बिजनेस फर्म को एथिक ये भी बताता है कि आपको अपने एम्प्लॉयज के साथ कोई एक्सप्लॉइटेशन वगैरह नहीं करना है। दे शुड पे प्रॉपर वेजेस एंड सैलरी। अपने एम्प्लॉयज को सैलरी समय पे दीजिए, क्योंकि उस एम्प्लॉय का भी घर है, उसका भी घर चलता है, उसको वो भी हो सकता है रेंट पे रह रहा हो, उसको भी टाइम से रेंट देना है। अगर आप सैलरी प्रॉपर नहीं देंगे तो वो एम्प्लॉय का घर कैसे चलेगा? वो रात दिन काम कर रहा है आपके फर्म में,
प्रोवाइड वर्किंग कंडीशन, गुड वर्किंग कंडीशन उसको प्रोवाइड करके देना है। मतलब कि अगर मान लो ऑफिस में उसने फैन नहीं लगाया है, ठीक है, एसी भी नहीं लगाया है और गर्मी का टाइम है, तो उस एम्प्लॉय का ऑटोमेटिकली मन नहीं लगेगा काम करने में। तो कुछ फैसिलिटीज उसको प्रोवाइड दो, टाइम टू टाइम चाय या फिर ग्रीन टी, मतलब कुछ देते रहो ताकि उसको एनर्जी आती रहे काम करने की। और साथ ही साथ में उसको घर में ड्रॉप करने के लिए, शिफ्टिंग के लिए भी आपको बस वगैरह की फैसिलिटी लगा देनी चाहिए। तो एथिक में यहाँ पे ये बताया गया कि भाई एम्प्लॉय को खुश रखो ताकि एम्प्लॉय आपको खुश कर पाए, बिजनेस फर्म को खुश कर पाए। और ऐसा करने से आप एम्प्लॉय का तो भला करते हैं, साथ ही साथ जो भी फैसिलिटीज होती हैं एम्प्लॉयज के लिए वो भी हो जाता है और आप खुद का भी भला कर देते हैं। इस यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई आप जब एम्प्लॉय का भला कर रहे हो तो आपका खुद का भी भला हो रहा है, ठीक है। तो वेलफेयर फैसिलिटी भी एम्प्लॉय को देनी चाहिए। Ethical business firm must pay proper dividend to shareholder, provide relevant information। अब बिजनेस में कोई इंफॉर्मेशन है, हो सकता है अलग अलग टाइप के मतलब जैसे कि कुछ सीक्रेट है या फिर फाइनेंशियल से रिलेटेड बिजनेस का है या फिर किसी लेंडर को लोन जो देना था पैसे दिए नहीं है, बहुत सारे पर्सनल चीजें होती हैं जो दिखाते नहीं है, शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस फर्म को बोला जा रहा है कि भाई अब अपने शेयर होल्डर से प्रॉब्लम शेयर करिए, हो सकता है वहां से सॉल्यूशन आ जाए। तो आपको प्रॉब्लम शेयर करनी है, बताना है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन होगी उसको छुपाना नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन को बता देना है। और टाइम टू टाइम बिजनेस फर्म को चाहिए कि वो डिविडेंड शेयर होल्डर को देता रहे, क्योंकि भाई शेयर होल्डर्स का भी खर्चा है ना। शेयर होल्डर इसका मतलब क्या हुआ, शेयर जो मतलब कि हिस्सा, बिजनेस का हिस्सा। होल्डर मतलब जिन्होंने लेके रखा है, जिनका हकदार है, होल्ड किया है उन्होंने, उनका भी अधिकार है बिजनेस में। तो उनको भी इंफॉर्मेशन बताओ और उनको भी ना टाइम टू टाइम डिविडेंड देते जाओ, ठीक है। इक्विटी शेयर में स्पेशली डिविडेंड काफी अच्छा मिलता है, ठीक है। They must also provide proper tax to the tax authority। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको प्रोवाइड करना है प्रॉपर टैक्स। आप जब टैक्स के लिए काफी अकाउंटिंग में देखा जाता है कि टैक्स छुपाते हैं, है ना, जितना हो सके उतना कम दिखाओ ताकि टैक्स कम लगेगा। तो भाई छुपाओ मत, जो चीजें हैं क्लियरली दिखा दो। द बिजनेस फर्म मस्ट नॉट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर कॉम्पिटिटर। अक्सर देखा गया है कि बिजनेस फर्म अगर उनका कोई कॉम्पिटिटर आ जा रहा है काफी, तो वो लोग कॉम्पिटिटर बन जाते हैं, मैनी प्रॉब्लम दे क्रिएट। तो ऐसा नहीं करना है उनको। अगर कॉम्पिटिटर है तो भाई उसको प्रॉब्लम मत क्रिएट करो, वो तो नया नया मार्केट में आया है ना। अगर आप प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो आपकी इमेज जो है कॉम्पिटिटर के माइंड में गलत हो सकती है। आपको अपनी इमेज मार्केट में बना के रखनी है ताकि आपका कॉम्पिटिटर भी कहे कि वाह क्या कंपनी है सामने वाली। दे शुड पे टू द सप्लायर ऑन टाइम। जो भी सप्लायर हैं जो आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, भाई क्रेडिट में दे रहे हैं वो सब, आपको उनको टाइम से पेमेंट देना है ताकि उनका भी भाई खर्चा है। तो आप उनको टाइम टू टाइम दीजिए, काफी टाइम डिले मत किया करिए। द बिजनेस फर्म मस्ट ऑल्सो रिपे लोन इंटरेस्ट टू द बैंक एंड द लेंडर। जिन लोगों से आपने पैसा लिया हुआ है उनको टाइम से पेमेंट कर दीजिए। बैंक से अगर लोन लिया है तो टाइम से पेमेंट कर दीजिए। द बिजनेस फर्म must fulfill their social responsibility toward the member of the society। बिजनेस को चाहिए, एक बिजनेस फर्म को चाहिए कि जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी के प्रति, जहां पे वो बिजनेस फर्म है, जिस कंट्री में भी है वो, तो उसको उस बिजनेस, जैसे कि इंडिया में कोई बिजनेस कर रहा है तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंडिया के लोगों के लिए कुछ करे। बहुत सारे कैलेमिटीज आते हैं, बहुत सारे लोग भूखे भी रहते हैं, तो डू समथिंग फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो दैट्स द थिंग्स, ये करना भी चाहिए। बिकॉज मैंने फर्स्ट लेसन में मैंने आपको मतलब जो फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एथिक था उसमें मैंने आपको बताया था क्यों करना चाहिए। तो
ये सारी चीजें हैं कि एक मतलब क्या होता है कि जब आप देते हो तो और आपके पास ना आता जाता है। आपके पास अगर कैपेबिलिटी है टू डू समथिंग तो आपको वो करना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स द थिंग। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एथिक। अब डेफिनेशन में आते हैं, बिजनेस एथिक के डेफिनेशन में रॉबर्ट ग्रीनर, इन्होंने काफी अच्छा डेफिनेशन दिया बिजनेस एथिक के बारे में। इन्होंने कहा कि बिजनेस एथिक में बी डिफाइन एज दोस प्रिंसिपल। बिजनेस एथिक डिफाइन करता है वो प्रिंसिपल के बारे में, उन सिद्धांतों के बारे में, एंड प्रैक्टिस एंड फिलोसॉफीज, प्रैक्टिस कर बताता है, और फिलोसॉफिक मतलब कि वो दार्शनिक दिखाता है कि दैट आर कंसर्न विथ मोरल जजमेंट। वो दिखाता है कि भाई ये चीजें जो है ना, ये मोरल जजमेंट है, ये सही जजमेंट किया जा रहा है। गुड कंडक्ट एज दे आर एप्लीकेबल टू बिजनेस सिचुएशन। जितना हो सके उतना अच्छा करना है, ताकि बिजनेस में एप्लीकेबल ही अच्छा करना है, ताकि बिजनेस में कोई भी सिचुएशन हो आप उसको डील कर सको, राइट। तो एथिक का इस तरीके से यूज करना है, क्योंकि एथिक ही है जो हमको मोरल जजमेंट दिखा देता है कि भाई आपने ऐसा किया तो आपको रिटर्न में ऐसा मिला है। नेक्स्ट वीडियो में इंस्टोपेडिया और स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफी, एंड्रयू क्रेन, इन्होंने क्या कहा बिजनेस एथिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, साथ ही इनके फीचर्स भी डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं सीरियसली, लेकिन हाँ, जिनके पास ये बुक नहीं है एंड जिनको ये टॉपिक, ये पूरी बुक अच्छे से पढ़नी है, ताकि एक ही बार आप पढ़ लो और आपको सारी चीजें याद रहें, आप अच्छा स्कोर कर पाए, और इवन फ्यूचर में अगर आप बिजनेस करते हैं तो एथिक को अपने दिमाग में रख पाए और उसी के तरीके से अपना वर्क कर पाए। तो इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। आप वीडियो देखिए, एक बार देख लेंगे काफी है, आपकी पढ़ाई हो गई, ठीक है, आपको याद रहेगा। तो दैट्स द थिंग। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक द वीडियो। आपके लाइक करने से यूट्यूब रिकमेंड करता है बाकी बच्चों को इस वीडियो को देखने के लिए। आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके एक अच्छा काम करने से कई लोगों की हेल्प हो सकती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।